अस्सलाम वालेकुम बद्दीस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। आज घर में छोटा सा सेलिब्रेशन था, मैंने सोचा इसे आपके साथ शेयर करूं। सन्ना की रफ़ीक साहब की भतीजी की शादी की डेट रखी गई है, तो ये सबकी फ़ैमिलीज़ में ही ऐसा रिवाज होता होगा, बच्चियों के खाने होते होंगे। तो हमारी फ़ैमिली में भी ऐसे होता है, जब किसी बच्ची की शादी करीब होती है तो उसको थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाते हैं। अपने ताया के, मामू के, खालाओं के, चचाओं के घर रहने के लिए जाती है और उसका स्पेशल खाना होता है। तो वो मिलाद शुरू हो जाएंगे मेरे एक आध दिन में, तो मैंने सोचा ये खाना आज ही रख लिया जाए। तो बस ये सब उसी की सेटिंग चल रही है। ये हमारा नीचे सहन है, ऊपर घर है और नीचे स्कूल है। तो ये स्कूल का सहन आप देख रहे हैं। गर्मी के मौसम में अच्छा लग रहा होता है यहाँ नीचे बैठना, और खुली हवा में ज़रा थोड़ा सा पसीना जैसे खुश्क होता है, सांस आता है बंदे का। मैंने इसीलिए नीचे की कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन और ब्लू रखा हुआ है कि खुली जगह पर सख्त गर्मी में नीला रंग जो होता है उससे ज़रा ठंडक का एहसास होता है, और ये लॉन फिर ज़रा सरसब्ज़ होता है तो मज़े का ठंडा लग रहा होता है। तो अच्छा लग रहा होता है हमारे मेहमानों को यहाँ बैठना और गपशप करना और अच्छा टाइम स्पेंड करना। तो गला मेरा ख़राब है आज, आवाज़ आपको ज़रा चेंज लग रही होगी। कल से मिलाद भी स्टार्ट हो रहे हैं और गले ने जो है वो एलर्जी पकड़ी हुई है। 5 दिन हो गए मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं हो रहा। तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए। और बस अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल से इंशाल्लाह हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड होगी और आप हर रोज़ एक नए घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल का इनेकाद देखेंगे। आप महफ़िल देखेंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं जनाब, स्पेशली मैंने पानी पूरी का अरेंज किया था जिसको आप लोग गोलगप्पा कहते हैं, और ये इसलिए था कि बच्चियों को ज़रा तीखी फीकी चीज़ें पसंद होती हैं। मैं ग्रॉसरी के लिए शेख रियाज स्टोर पे गई तो ये मुझे क्रैक पे नज़र आ गए। इससे पहले इरम ने, मेरी देवरानी ने हमें बना के खिलाए थे तो हमें बड़े अच्छे लगे थे गोलगप्पे। तो ये देखें, ये इतनी आसानी है, इस पैक के अंदर गोलगप्पे बने बनाए हैं, तले हुए नहीं हैं, कच्चे ये गोल गोल टिक्कियों की सूरत में है। ये देखें, जब इन्हें तेज़ गर्म ऑयल में डालें तो ये इतने मज़े के देखें ऐसे गोल गोल फूल जाते हैं। ना बेलने का मसला, ना पकाने का मसला। और इसके साथ ये जनाब चने और आलू, और इसमें नमक और चाट मसाला डाला हुआ है इरम ने। और इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये वो मसाला है जो पानी पूरी के डब्बे में मौजूद होता है। ये सादी दही है और इसके साथ इमली की चटनी है, और इसके साथ ये आप दड़ा मिर्च देख रहे हैं, नमक देख रहे हैं, और इसके साथ चाट मसाला है। मुझे असल में चिकन पुलाव बनाना था, उसके साथ फ्रूट सैलड बनाना था। तो मैंने अपनी देवरानी से कहा, इरम से कहा, मैंने कहा तुम पानी पूरी का काम ले लो। तो उसने बड़ी खुशी से कहा भाभी भेज दे, मैं कर लूँगी। और ये देखें जनाब, अब ये नीचे जा रहा है सब कुछ। ये अशारिब है और इसके साथ ये अहमद है। और अब ये जब नीचे सहन में पहुंच जाएगा तो बस फ़ौजें फ़ौरन इस पर हमला करेंगी और ये मिनटों में साफ़ हो जाएगा। ये पानी पूरी ऐसी ही चीज़ है, किस कदर भी ज़्यादा हों, गोलगप्पे खाने वालों को तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि कितने पेट में गए हैं। तो मैंने भी 2 डब्बे बनाए थे, तो मैं सोच रही थी कि 80 के करीब बॉल्स हैं तो ये काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन जब अभी आप देख ही रहे हैं किस घुमसान का रन पड़ा हुआ है यहाँ, और आखिर में यही हुआ कि सबको ये किसी ने भी कबूल ना किया कि उसने कोई पेट भर के खाए हैं। सबको गिला रह गया कि हमें 2 मिले, हमें 3 मिले। तो बस ये इस तरह की चीज़ों का तो यही होता है। ये तो बस जैसे उड़ जाती हैं बिल्कुल मिनटों में। अलावा हादिया के, जिसने तस्लीम किया कि उसने 5 गोलगप्पे खाए और हमने इस अजीम कारनामे पर उसको बड़ी मुबारकबाद दी है। फ़रा की बेटी हादिया ने कबूल किया कि 5 गोलगप्पे वो खा चुकी है। और बस ये देखें, ये सारा ऐसे मिनटों सेकंडों में सब साफ़ सुथरा हो गया। लेकिन ये कि बच्चे हमारे खुश हो गए गोलगप्पे खा के, और हमारा मकसद भी यही था। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि फ़्रूट सैलड बनाया था। तो मैंने सोचा अब बन जो रहा है तो इसकी भी वीडियो बना लूँ लगे हाथों। शायद आप में से किसी को कुछ मिसिंग होती हो तो वो फ्रूट सैलड देखकर आप भी सीख जाएंगे। ये जी फ्रूट सैलड, ये देखें, सेब, अंगूर और केले ये राबिया ने काट लिए थे दोपहर में सारे, और फिर हमने इन्हें कुछ टाइम फ्रीज़र में रख दिया कि ये मज़े के ठंडे हो जाएं।
ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं देखने से, और ये बहुत मज़े के ठंडे हुए हुए हैं। और सेब जो है ना, ये जूसी वाला सेब इस्तेमाल होता है फ्रूट सैलड में। वो जो आटा आटा सा होता है ना, वो नहीं इस्तेमाल होता, उससे लस बन जाता है। ये आप देख रहे हैं क्रीम है, इसके 3 डब्बे मैंने मंगवाए थे। और इसके साथ ये जो देख रहे हैं आप बाउल में, ये थोड़ा सा नमक है और ये काली मिर्च है कुटी हुई इसमें। ये ताज़ा काली मिर्च, मोटी गोल मिर्च लेके उसको कूटा है मैंने ताकि इसकी खुशबू रहे। और ये चीनी है ग्राइंड की हुई। और इसके साथ ये आप देख रहे हैं कॉकटेल टिन है ये, इसमें फ्रूट होता है और इसके साथ बड़े मज़े का सिरप होता है। अमूमन मीठा इसी से पूरा हो जाता है। और इसके साथ मायोनीज़ है। तो ये मायोनीज़ और क्रीम, इसमें 1 पिंच नमक का और 4-5 पिंच जो हैं वो चुटकियाँ जो हैं वो काली मिर्चों की डलती हैं। और ये बस इसमें इसकी टिप ये है कि आपने मायोनीज़ और क्रीम को बीट नहीं करना, इनको ना बीटर से और ना ही कांटे से, सिर्फ इनको आपने मिक्स करना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये थिक रहेगी। तो ये आपका फ्रूट सैलड जो है बड़ा ही क्रीमी सा बनेगा। अगर आप इसको बीट कर लेंगे ये पतला हो जाएगा, तो फिर फ्रूट्स के साथ क्रीम नहीं चिपकेगी नहीं। और ये जो टिन में से फ्रूट निकलता है, ये पीसेस बड़े होते हैं, तो इनको काट के ज़रा छोटा कर लिया जाता है। तो बस इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके बाउल में करके थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये ज़रा ठंडे हो जाएं। चिकन पुलाव मैंने बनाया था, तो उसके साथ इस दफ़ा हमने सालन नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ हमने ये फ्रूट सैलड बनाया कि ज़रा रेसिपी चेंज हो जाए। तो ये देखें बस हमारा तैयार है ये चिकन पुलाव और उसके साथ ये फ्रूट सैलड। और बस ये एक सादा सी सिंपल सी, ये छोटी छोटी रस्में ज़िंदगी को खुशी देती हैं। ये छोटी छोटी रस्में ज़िंदगी को खुशी देती हैं और खुशियों में खुशी का एहसास देती हैं। शादी ब्याह में बेहुदा और ख़राफ़ात रस्मों से तो यकीनन गुरेज़ करना चाहिए, लेकिन जिससे दिल को खुशी हो, किसी को अपनी अहमियत का एहसास हो, मोहब्बत का इज़हार हो, वो रस्में ज़रूर कायम रखनी चाहिए। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी सलाम।